सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि क्या इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग पैटर्न में कोई बदलाव कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर है यस। हो सकता है क्योंकि हमें जो अपडेट्स मिली है उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अब ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग आपकी 6 महीने की होती थी, उसका अब है वो 4 महीने का आपका बेंच बनाया जा सकता है। इट मीन्स इंडियन एयरफोर्स सालाना 3 बेंच को कवर करना चाहती है। मतलब इंडियन एयरफोर्स साल में आपकी बेसिक ट्रेनिंग के 3 बेंच को निकालना चाहती है। आप में से ये सबसे पहला पॉइंट है जो आप में से बहुत सारे भाई अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ बात करते हैं आपके 50% कोलेटर फॉर्मूला का। ये आपके एयरफोर्स का एक चुनिंदा, आपके रिजल्ट ज्वाइनिंग का चुनिंदा क्वेश्चन है और उसका सबसे संजीदा जवाब भी माना जा सकता है। आप में से बहुत सारे साथी पूछेंगे कि 50% वालों की क्या प्रॉब्लम है। गाइस मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अवसर देना बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आपने भी सुना होगा कि यहाँ से तो निकल जाते हैं फिजिकल मेडिकल सब प्रोसेस को फॉलो करते हुए, लेकिन उनका इंग्लिश बेस इतना कमज़ोर होता है कि वो ट्रेनिंग, जो आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाते हैं। मतलब आगे जो बेसिक आगे जो ट्रेनिंग होती है उनको वो पास नहीं कर पाते, बैक टू बैक फेल कंडीशंस में आते हैं और वापस उनको बेसिक ट्रेनिंग से गुजर के फिर आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है। कई साथी कमेंट करेंगे कि अवसर तो देना चाहिए, बिल्कुल मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हमें कई जो हमारे आला अधिकारी है जिन्होंने इस मुद्दे के ऊपर हमसे कंसर्न किया, उन्होंने मुझे इस अवगत करवाया और मैंने ये अवगत आपको इससे करवाया है। इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे साथी ये पूछेंगे कि थिएटर कमांड का क्या रोल है। बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, थिएटर कमांड के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवाया था। इंडियन एयरफोर्स ही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तीनों सेनाएं जॉइंट रूप से भारत में, आपको पता है, थिएटर कमांड का सिस्टम के ऊपर काम करेगी। मतलब एक कमांड के नीचे तीनों सेनाएं काम करेगी, जो भारत में बेहद ही अनिवार्य है। चाइना और अदर कंट्रीज में ये है और उसका एक बेहद ही पॉजिटिव व्यू देखा गया था। उसको देखते हुए पिछले 10-15 साल से ये मांग थी भारत में और ये कहीं ना कहीं अब लागू होने वाला है। इट मीन्स कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे अगर तिरुवनंतपुरम है और जहाँ एयरपोर्ट्स का सेंटर है, आगे जाएंगे तो कोची में नेवी का सेंटर है, एक स्टेट में 2 सेंटर पास पास है, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरी कंट्रीज इंडिया के ऊपर अटैक करती है, एयरफोर्स नेवी आर्मी, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक संजीदा कंसर्न कॉन्सेप्ट है, वो आपके सामने है। बहुत सारे साथी ये पूछते हैं कि इसका फायदा क्या है। गाइज मैं आपको फायदा बता देता हूँ। देखिए 4 महीने का जब आपका बेंच आउट होगा, मतलब एक साल में अगर 3 बेंच आपके निकलेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग के माध्यम से आपके बहुत सारे बच्चे जिनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा वैकेंसीज के रूप में। मतलब अभी जितनी वैकेंसी आ रही है 6 महीने में सालाना 2 भर्ती होती है, तो उस टाइम आपको 3 भर्तियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये है हमारे इसका एक बेनिफिट्स है जो हम प्रारंभिक रूप से देख सकते हैं। यहाँ अब बात करते हैं कि आखिर ताज़ा अपडेट कब आएगी और इसके लिए युवाओं को और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इंडियन एयरफोर्स के आला अधिकारी जो बेलगाम आई थिंक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ का विजिट उनका है आने वाले दिनों में। ये अनऑफिशियली मुझे ऐसा सूचनाएं मिली है कि वो वहाँ विजिट करेंगे और उस सेंटर पे विजिट करने के बाद में कहीं ना कहीं आपको पता वहाँ भी इस मुद्दे पे कंसर्न होगा कि कितने बच्चों की ज्वाइनिंग प्रोसीजर चल रही है, कब शुरू होगा। और यहाँ तक भी खबरें आ रही है कि CASB ने लेटर्स प्रेषित किए हैं और ज़रूर आने वाले दिनों में इसके ऊपर 10-15 दिनों के अंदर कोई ना कोई अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल सकती है। साथ साथ साथियों, आपने कई वीडियोस के माध्यम से ये भी देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो कई ऐसे बच्चों को मेल प्रेषित कर रही है जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, जिनके मैट्रिक्स की है, हायर एजुकेशन की जितनी भी मार्कशीट्स है, उनके सीरियल नंबर में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो उनके बोर्ड के साथ जो टेक्निकल कॉम्बिनेशन होता है उनमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल मेल एड्रेस है, उनके माध्यम से उन बच्चों को अवगत करवाया जा रहा है कि आप कैसे भी करके अपने डॉक्यूमेंट्स की जो प्रक्रिया है उसको सही से कीजिए, ताकि आपके डॉक्यूमेंट की किसी भी प्रकार की जांच में आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी बता दूं, जो हमें सूचनाएं मिल रही है कि जिन बच्चों की आपको पता 21 ईयर्स एज होती है, तो एज से पहले आपको पता 6 महीने के दौरान आपकी बेसिक ट्रेनिंग उसी में काउंट होती है। तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों की एज ज्यादा निकल रही है, जैसे कोई बच्चा 19 साल की उम्र में उसका फाइनल अंतिम चयन सूची में सिलेक्शन हो गया है, तो उसको 21 साल से पहले आपको पता है ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना होता है। तो सुनने में आ रहा है कि पहले उनको भी डिस्पैच प्रोग्राम के लिए बुलाया जा सकता है, मतलब आपको वहां बुलाया ट्रेनिंग के लिए जा सकता है। ये केवल
अनऑफिशियल है, मैं आपको इसके ऊपर फाइनल मोहर नहीं लगा सकता, क्योंकि ये केवल किसी अफसर को भी नहीं पता होती, ये केवल एक कंसर्न के दायरे में विश्लेषण के बाद की खबरें होती है जो सोर्सेज के माध्यम से आती है। ये फाइनल जानकारी है वो इंडियन एयरफोर्स की उन कमेटियों के पास होती है जो प्रमुखता से इन डिसीजन को फाइनल मोहर देते हैं, और वो एक गोपनीय तरीके से रखी जाती है। हमको किसी भी गोपनीय जानकारी को, आपको पता है, लीक नहीं करना चाहिए, और हम तक वो पहुंचती भी नहीं है पहले, और हमको उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए होता है। इंडियन एयरफोर्स भी चाहती है कि बच्चों के इस मुद्दे को हमेशा जल्दी से सॉल्यूशन देके उनको भी